जय हिंद एंड वेलकम टू डे 15 ऑफ 75 डे पॉलिटी चैलेंज। आज हमें क्या पढ़ना है, तो आप हम लोग बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 के बारे में, यानी संविधान की प्रस्तावना के भाग 2 के बारे में। देखिए, आखिरी वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हमें प्रीएम्बल को समझना है तो उसे हम 4 पार्ट में क्या है डिवाइड करके समझते हैं, जिसमें उसे हम क्या करते हैं भैया, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डेट ऑफ एडॉप्शन में क्या है डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से आपकी शुरुआत की जो लाइन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये क्या है, ये हमारे संविधान के सोर्स ऑफ अथॉरिटी को, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद की जो लाइन आ जाती है ना, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, ये हमारे संविधान के ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है। जिसमें जस्टिस का मतलब क्या हुआ, तो हमारे संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया पूरे समाज के अंदर सबको क्या हो, फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, चाहे उनके सोशल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी इकोनॉमिक लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनके पॉलिटिकल लाइफ से क्या हो रिलेटेड हो। ठीक है, अब प्रीएम्बल में जो है भैया 3 टाइप की जस्टिस मेंशन की गई है। सोशल जस्टिस यानी भैया किसी को भी उनके कास्ट के आधार पर, ठीक है, रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, उसकी बात करता है। इकोनॉमिक जस्टिस यानी रिच और पुअर के बीच के गैप कम करने की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस यानी भैया इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन करने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब क्या कि फ्रीडम, यानी हमारा प्रीएम्बल जो है भैया हमें क्या है भैया, हमारे थॉट को, ठीक है, थॉट को रिगार्डिंग हमारे क्या है एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देता है, हमारे एक्सप्रेशन को बढ़ावा देने की फ्रीडम देता है। ठीक है, हम अपने बिलीफ को क्या है फॉलो कर सकते हैं, हमें फेथ क्या है फॉलो कर सकते हैं, अपने वर्शिप को क्या है फॉलो कर सकते हैं फ्रीली, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है, थॉट इक्वलिटी आ जाता है। इक्वलिटी क्या बात करता है, हमारे संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया पूरे समाज के अंदर क्या हो, सबको इक्वल स्टेटस प्रदान किया जाए। ठीक है, जो सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जॉब के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, वो क्या हो सबको इक्वली प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, यानी हमारे संविधान का ये ऑब्जेक्टिव है कि क्या हो कि भैया सबके बीच क्या हो मिलजुल के रहने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग मिलजुल के रहे, सब में के बीच में यूनिटी रहे। ठीक है, सबके बीच में फ्रेंडशिप रहे। तो सो इट ट्राइज टू प्रमोट यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। अब ये टोटल आपके 4 चीजें होंगे, यानी जस्टिस क्या है, फेयरनेस इंश्योर करने की बात करता है। लिबर्टी क्या है, फ्रीडम प्रदान करने की बात करता है। इक्वलिटी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करने की बात करता है। फ्रेटर्निटी क्या है, यूनिटी को बढ़ाने की बात करता है। अब इसके बाद की जो लाइन आती है, ये बताता है कि भैया 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि भैया ये एक्चुअली फोर्स में कब आया था, 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आया था। तो ये था आज के इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट में हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी आर्टिकल 1 से 4 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के बारे में। जय हिंद।